इस बार करवा चौथ व्रत 2022 कब पड़ने वाला है? 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर को? व्रत कैसे किया जाएगा? चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? व्रत की जो पूजन विधि है वो क्या है? कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए? करवा चौथ का संकल्प कैसे लें? किस प्रकार से पूजा करें? ये सब बातें आज इस वीडियो में पता करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज बचपन सहज जीवन पर। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास होता है और जो ये व्रत है ये हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और दोस्तों, इस वर्ष चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 13 अक्टूबर 2022 को रात्रि 1:59 पर यानी कि लगभग 2 बजे शुरू होगा और चतुर्थी तिथि का समापन जो है वो 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 3:08 पर समापन होगा। और करवा चौथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 2022 में यानी कि अक्टूबर 2022 में, वो शुभ मुहूर्त जो है हिंदू पंचांग के अनुसार 13 अक्टूबर 2022 को शाम 4:08 से लेकर के 5:50 तक रहेगा। यह मुहूर्त जो है वो अमृत काल का है। इसके अलावा सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की पूजा दिन में अभिजीत मुहूर्त काल में भी की जा सकती है, कर सकती हैं। और मुहूर्त शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ कार्य और पूजा को इस दिन अभिजीत मुहूर्त में किया जा सकता है। अमृतकाल मुहूर्त की बात करें तो शाम 4:08 से 5:50 तक अमृतकाल मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो सुबह 11:21 से लेकर के दोपहर 12:07 तक रहेगा। और साथ ही साथ यदि हम करवा चौथ के दिन चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय का जो समय रहेगा शाम 8:09 का रहेगा। दोस्तों, ये जो व्रत है ये पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा का अर्घ्य देकर ही व्रत को खोलती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां जो है वो भी इस व्रत को करती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए इस करवा चौथ के व्रत को रखती हैं। क्योंकि करवा चौथ का व्रत अभी बस आने ही वाला है, ऐसे में जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं खास तौर पर वो ये जान ले कि करवा चौथ व्रत कैसे रखे, उसकी पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो महिलाओं को सूर्योदय के समय सर्गी ग्रहण करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद व्रत रख करके रात्रि के समय अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत की जो सामग्री है, मतलब इस व्रत में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी उसकी लिस्ट जो है वो इस प्रकार से है, जो कि सुहाग की निशानियां होती हैं सारी चीजें, जैसे चंदन, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी की टोटीदार करवे ढक्कन समेत, और शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत यानी कि चावल, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर, बूरा, शक्कर या बूरा, हल्दी, उसके साथ जल का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी और 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे। इन सब चीजों की आवश्यकता होती है इस व्रत के लिए और इनमें से कुछ चीजें जो है वो पूजन सामग्री में लगती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का दिन का जो प्रारंभ होता है अभी मैंने बताया कि सर्गी के साथ होता है। तो जो सर्गी जो है वो इस व्रत का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और ये एक विशेष रूप से एक भोजन होता है जिसका सेवन सूर्योदय से पहले करना होता है। इस भोजन में मुख्य रूप से सेवइयां होती हैं और ये जो भोजन है ये सास के द्वारा अपनी बहू को यानी कि बेटे की बहू के लिए बनाया जाता है और सर्गी के रूप में दिया जाता है। भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार अगर हम बात करें तो विवाहित स्त्रियां करवा चौथ उत्सव के दौरान पूर्ण रूप से इसको उत्सव की तरह ही मनाती हैं और ये पूरा जो करवा चौथ का त्योहार है या ये दिन है ये पूरा उसके पति को समर्पित होता है। अगर हम बात करें करवा चौथ के पूजन विधि की तो सबसे पहले तो देखिए
करवा चौथ की पूजा करने के लिए घर का जो उत्तर पूर्व की दिशा का जो कोना होता है, सबसे पहले उसकी अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए। फिर लकड़ी की चौकी बिछा करके उस पर शिव जी, माँ गौरा और गणेश जी की तस्वीर या फिर चित्र रख के और उत्तर दिशा में एक जल से भरा हुआ लोटे को रख करके स्थापित करके फिर थोड़े से चावल डालें। उसके बाद कलश पर मौली अक्षत का टीका लगाएं और उसकी गर्दन पर मौली बांध दें। 3 जगह 4 पूरी और 4 लड्डू लें। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर रख दे, दूसरे को मिट्टी या फिर चीनी के करवे पर रख दे और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले पर बांध कर रख दे। और उसके बाद करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जला करके कथा पढ़े। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और जो करवे पर रखा प्रसाद है वो अपने बेटे और पति को खिला दें और कलश के ऊपर जो रखा प्रसाद है वो गाय को खिला दें। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थान पर ही रहने दें और इसी कलश से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो भी कुछ बना हो उसका भोग लगा चंद्रमा को लगाएं और उसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। सबसे पहले जब इस व्रत का संकल्प लिया जाता है तो वो संकल्प किस प्रकार से लिया जाता है, ये स्किप हो गया था थोड़ा। तो सबसे पहले क्या करें, करवा चौथ के समय स्नान आदि करने के बाद महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि करवा चौथ संकल्प पति और परिवार के हित कामना करने के लिए लिया जाता है। इस संकल्प में व्रत के दिन चंद्र दर्शन के बिना कुछ खाए पिए ही इस व्रत को पूरा करने का संकल्प ले। अगर करवा चौथ का उज्जवल करना हो तो उज्जवल की थाली में 4-4 पूरियां 13 जगह पर रख करके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें, एक साड़ी, ब्लाउज और अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे भी रखें। फिर उनके चारों ओर रोली और चावल से हाथ फेरकर अपने सासू के चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें और उसके बाद 13 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आदर सहित भोजन कराएं और दक्षिणा दें। रोली का तिलक लगा करके उन सबको विदा करें। इस प्रकार से करवा चौथ व्रत का उज्जवल करना चाहें तो इस प्रकार से करें। तो दोस्तों, ये था करवा चौथ की व्रत का विधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करवा चौथ की कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।